रघुवीर जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसी ही वसीयत बनाई है। वसीयत? पिताजी आपने वसीयत बनवा ली और बताया तक नहीं? तो हमें कौन सा पता है? जब दो बड़े बात कर रहे हो छोटों का बोलना बदतमीजी होता है। आप बड़े भाई हैं तो कुछ भी बोलते रहे और हम चुपचाप सुनते रहे। अब चुप रहोगे या? मेहरबानी करके आप लोग आपस में लड़िए नहीं। अरे कम से कम अपने पिताजी की तबीयत का तो ख्याल कीजिए। वकील साहब, मेरा जितना ख्याल रखना था ये रख चुके। अब बस मैं अपना फर्ज निभाकर चैन से मरना चाहता हूं। आप वसीयत पड़ी है। मैं रघुवीर मल्होत्रा अपने पूरे होशो हवास में अपने वकील अखिलेश गुप्ता को ये वसीयत बनाने के लिए दरखास्त करता हूँ। इस वसीयत के मुताबिक मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे मरने के बाद मेरे तीनों बेटों में बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। बराबर में? पिताजी ये तो नाइंसाफी हुई ना मेरे साथ। हाँ, तो आपके लिए तो इंसाफ का मतलब यही है ना कि सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। चुप रहोगे तुम? आप लोग प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए, नहीं तो उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। भैया शर्म आनी चाहिए आपको। पिताजी वहां हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आपको यहाँ प्रॉपर्टी के बंटवारे की पड़ी है। तो क्या गलत कर रहा हूँ? 10 साल दिन रात मैंने मेहनत करके इस बिजनेस को संभाला है और आज बंटवारा हो रहा है तो सबका बराबर में हिस्सा। जो आपने 10 साल में किया है ना वो मैंने 2 साल में करके दिखाया है। ये मत भूलो कि बिजनेस की ABCD मैंने तुम्हें सिखाई है। हाँ जानता हूँ, आपने सिखाई है। हाँ स्वीटी, हाँ बोलो। आपको कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती। बस अब अगर एक भी लफ्ज बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अपनी हद में रहो। आप कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम है? हर बड़ा भाई राम नहीं होता। बस अब अगर बोला ना तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप? जान से मार देंगे? हाँ मार दूंगा तुझे जान से। भैया हाथ उठ जाएगा मेरा भी। बदतमीजी करेगा तू? भैया छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दिखा हाथ उठा के तू मुझ पर। भैया छोड़ो मुझे। मौसम में धुंध क्या हो रहा है? ये धुंध है या धुआं? अजय, कहाँ हो तुम? अजय तुम ठीक तो हो ना? अजय कहाँ हो तुम? अजय अरे छोड़ो यार, मेरे बेवकूफ भाई है ना जो हमेशा सनी देओल की तरह लड़ते रहते हैं। भैया देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, किंतु आप मेरे कष्ट को समझने का प्रयास कीजिए। धुंध के दानव ने हत्या की, ये बात न तो अदालत मानेगी न मैं मान सकता हूं।
मैं जानती हूँ कि ये मानना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सुशांत चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं कहा। अगर सुशांत ने ही अजय का कत्ल किया होता तो वो ये इल्जाम किसी इंसान पे भी तो लगा सकते थे। किसी को यकीन ही ना आए, ऐसे धुंध दानव की बात ही क्यों करते? ये बात तो है, ऐसा क्यों किया उसने? अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का केस बिल्कुल ही सिंपल नहीं है, क्योंकि ये केस में मैंने क्या किया? हटो हटो तुम लोग, मैं चले जाऊंगा, मैं केस नहीं लड़ूंगा। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। वो मिस्टर आई.एम. जायसवाल, ये सब क्या कर रहे हैं आप? मुझे मारने आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बचाइए, आप भी बचिए, जाइए, ये साइड आ जाइए आप। मिस्टर जायसवाल, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भूत प्रेत वगैरह पे अदालत कतई विश्वास नहीं रखती। अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होता। मैं भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं रखता हूँ, किंतु मेरे जो सीनियर हैं पाठक सर, शायद वो विश्वास रखते हैं। शायद मेरी पहली चाल सफल 10 मिनट। और ये मनवाया है उनको उनके मुवक्किल श्री सुशांत मल्होत्रा ने। श्री सुशांत मल्होत्रा पर योर ऑनर इल्जाम लगा है उनके छोटे भाई श्री अजय मल्होत्रा के खून का। लेकिन जैसे हर मुजरिम कहते हैं कि मैं खूनी नहीं हूँ, ठीक वैसे ही सुशांत मल्होत्रा जी भी यही कह रहे हैं कि वो खूनी नहीं है। किंतु मैं कह रहा हूँ और मैं मानता भी हूँ कि सुशांत मल्होत्रा ही खूनी है, और मैं यूं ही नहीं कहता हूं, सब जानते हैं यहाँ पे। मेरे पास सबूत है, मेरे पास मकसद है, और मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है। सबसे पहले सबूत की बात करते हैं योर ऑनर। सबूत ये है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि अजय मल्होत्रा की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, और अजय मल्होत्रा के गले पर सुशांत मल्होत्रा जी की उंगलियों के निशान पाए गए। अब आया मकसद। तो सुशांत जी, अजय जी और राजेश जी के जो पिताजी हैं श्री रघुवीर मल्होत्रा जी, उन्होंने एक वसीयत बनाई है। वसीयत में लिखा है कि उनकी जो जायदाद है उनके 3 बराबर हिस्से किए जाए। दोनों भाइयों को मंजूर था, सुशांत जी को मंजूर नहीं था। उनको चाहिए था कि उनको बड़ा हिस्सा मिले, ज्यादा लाभ हो। इस बात को लेके अजय जी और सुशांत जी में बहस हुई, कहा सुनी हुई, फिर हाथापाई हुई, और सुशांत जी ने अजय जी का खून कर दिया। और इल्जाम लगाया किस पर? फॉग मॉन्स्टर पर। फॉग मॉन्स्टर? खैर, चश्मदीद गवाह है सुशांत जी और अजय जी के छोटे भाई राजेश मल्होत्रा जी। अजय जी, उस रात आपने क्या देखा ये बताइए। हम तीनों भाई सुनसान गली से गुजर रहे थे और सुशांत भाई और अजय भाई के बीच में वसीयत को लेके बहुत बहस हो रही थी। अजय! सुशांत जी, ये क्या किया आपने? मैं अजय को उस मॉन्स्टर से बचा रहा था कि तभी राजेश वहां आ गया। राजेश को लगा कि अजय को मैंने मारा है। नहीं यार, मुझे ऐसा। जायसवाल साहब, देखिए इतना बोल लिए आप कि अभी आपका गला खुश्क हो रहा है। आप बिराजिए, वहां पानी पीजिए, जरा विश्राम कीजिए, प्रयत्न कीजिए मेरी बात को समझने का, प्लीज। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने जो 3 मुद्दे रखे हैं उसमें सर्वप्रथम साक्ष्य अजय जी के गले पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के निशान। मैं चाहूंगा कि ये स्वयं ही बताए कि इनकी उंगलियों के निशान अजय जी के गले पर कैसे आए, बताइए। यार छोड़ो मुझे। मौसम में धुंध क्या हो रहा है? अजय, कहाँ हो तुम? अजय, तुम ठीक तो हो ना? अजय, कहाँ हो तुम? अजय! छोड़ मेरे भाई को। योर ऑनर, सुशांत जी के कथन के अनुसार ये अजय जी को मारने का नहीं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिस कारण से इनकी उंगलियों के निशान अजय जी के गले पर आए।
जायसवाल साहब की दलील का दूसरा भाग। हेतु, उद्देश्य। जायसवाल साहब संभवतः भूल गए योर ऑनर, इस बात पर विचार नहीं किया इन्होंने कि अजय जी के वसीयत के अनुसार अगर किसी भी संयोग में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी वसीयत की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी मीरा बन जाती है योर ऑनर। इसमें सुशांत जी का कोई लाभ नहीं था। रहा प्रश्न प्रत्यक्ष दर्शी का, साक्षी का, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह जो आप हैं रमेश बाबू, ये बताइए कि क्या आपने मेरे मुवक्किल को, सुशांत जी को गला घोंट के अजय जी को मारते हुए देखा? जी हाँ, मैंने देखा। आपने इन्हें मारते हुए देखा, अर्थात जब आप वहां पहुंचे तो सुशांत जी अजय जी का गला दबा रहे थे, अजय जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे छोड़ो मुझे, बचाओ। वो एक्चुअली जब मैंने उनको देखा वो मर चुके थे। तो जीवित नहीं थे? नहीं, जीवित नहीं थे योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि अजय जी मर चुके थे, जिसका ये अर्थ होता है कि जायसवाल साहब के इस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने मेरे मुवक्किल को मारते हुए, हत्या करते हुए नहीं देखा योर ऑनर। सर मैं यूं ही आपको अपना गुरु नहीं मानता। मानता हूं मैं कि आपने मेरे तीनों खाने चित कर दिए, लेकिन चौथा खाना अभी बचा है, धुंध, द फॉग। धुंध? धुंध का क्या? धुंध होता है, और धुंध का दानव आप ही ने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं। करेक्ट। मैं भी ये नहीं कहता हूं कि वो धुंध का दानव था, लेकिन धुंध तो था। तो धुंध आया कहां से? धुंध का सहारा लेकर ही तो सुशांत जी ने अजय जी का गला दबा दिया। ये आप कथन दे रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं? विश्वास है मेरा, और विश्वास आपको भी दिलाता हूँ। अजय जी बताइए, आप उस रात कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग हॉस्पिटल से फार्म हाउस जा रहे थे। हॉस्पिटल से घर जा रहे थे? कैसे जा रहे थे, ऐसे पैदल? जी हाँ, एक्चुअली हम लोगों की जो कार थी उसका टायर जो है वो पंक्चर हो गया था। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया? जी। तो ये आपको कैसे पता, मतलब किसने बताया आपको? एक्चुअली ये सुशांत भाई ने बताया। हम लोग सब वेटिंग रूम में बैठे थे और इन्होंने आके बताया। मैं केवल इनसे ये जानने का प्रयास कर रहा था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि सुशांत जी ने स्वयं अपनी गाड़ी का टायर पंक्चर किया ताकि ये दोनों भाइयों को पैदल लेकर जा सके? एग्जैक्टली। और यहाँ तक कि गाड़ी में जो जैक होता है वो भी गायब कर दिया ताकि स्टेपनी चेंज ना हो सके। इतना सब कुछ किया? तो जब इतना सब कुछ इन्होंने किया और आप दोनों को सुझाव दिया पैदल जाने का, तब आपने सुझाव नहीं दिया इन्हें टैक्सी या रिक्शा करने का? अजय भाई ने दिया था, लेकिन सुशांत भाई ने कहा कि आगे कोई शॉर्टकट है, पैदल ही चलते हैं। सर, इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। सर, सुशांत जी शांत जगह पे क्यों लेके गए, मतलब सुनसान गली में दोनों भाइयों को क्यों लेके गए थे पैदल? खून का प्लानिंग पहले से किया हुआ था, पहले से, इसलिए टायर भी पंक्चर किया हुआ था, इसीलिए उनको वहां पे लेके गए। और फिर वहां पे क्या किया वो तो मैं आपको बता चुका हूं। योर ऑनर, द केस इज ओवर। जायसवाल साहब, आप लग नहीं रहा कि आप मेरे शिष्य बने हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जज साहब के गुरु बने हैं, तभी तो निर्णय सुना रहे हैं। अब जायसवाल साहब क्या है कि 10 मिनट भी आपके पूरे नहीं हुए तो थोड़ा आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे नजर इनसे। तो राजेश बाबू, ये जो जब लड़ रहे थे दोनों, आपके दोनों भाई अजय जी और मेरे मुवक्किल, तो आप क्या फोन पर वार्तालाप कर रहे थे किसी से? जी हाँ, मैं स्वीटी से बात कर रहा था। स्वीटी आपकी प्रेमिका? जी हाँ। तो ये स्वीटी नाम है उनका या प्रेम से आप उन्हें बुलाते हैं स्वीटी? प्रेम से। अच्छा, प्रेम से, तो स्वीट। तो अगर जायसवाल साहब की बात मान ले और ये मान ले कि सुशांत जी अजय जी का गला घोंट रहे थे, तो अजय जी तड़प रहे होंगे और अपने बचाव के लिए चीख मार रहे होंगे। आपको चीख सुनाई नहीं दी होगी क्योंकि आप प्रेम में मगन थे, स्वीटी से बात कर रहे थे। जी सर, ऐसा नहीं है, मुझे चीख सुनाई दी। अच्छा, चीख सुनी थी आप? जी सर। तो फिर आप अपनी प्रेमिका के साथ वार्तालाप करने में इतना मगन थे, अपने भाई साहब को बचाने नहीं गए? इसकी 2 वजह है। एक तो मुझे लगा कि ये लोग हमेशा की तरह आपस में लड़ रहे होंगे, और दूसरा सर वहां पर इतना कोहरा था कि मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप घिरे हुए थे धुंध में, मतलब आप जहाँ थे वहाँ पूरा धुंध छाया हुआ था?
या वो जहाँ थे वहाँ धुंध छाया हुआ था? क्या क्या था? या सब जगह छाया हुआ था? नहीं सर, जहाँ ये लोग थे वहाँ पर धुंध छाई। हाँ, वहाँ पर धुंध छाई। जहाँ आप थे वहाँ कुछ नहीं था? वहाँ कुछ नहीं था। हमेशा रास्ते का पत्थर बनते हैं जायसवाल साहब। योर ऑनर, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जहाँ राजेश बाबू खड़े थे वहाँ धुंध था नहीं, किंतु कुछ ही दूरी पर जहाँ लड़ाई चल रही थी, जैसा कि जायसवाल साहब कह रहे थे, वहाँ धुंध था। ओहो, केडी तुम कहना क्या चाहते हो? क्या सचमुच धुंध दानव जैसा कुछ है? जी नहीं योर ऑनर, धुंध दानव जैसा कुछ नहीं होता, ये तो मुझे भी पता है। मैं केवल इतना बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि घटनास्थल पर उस समय जो धुंध छाया था वो प्राकृतिक नहीं था योर ऑनर, मानव सर्जित था। किसी व्यक्ति ने अवसर का लाभ उठाया, अजय की हत्या की और सुशांत जी को आरोपी बनाया। ये कोई जो था, अगर उसने अजय जी का गला दबाया तो उस कोई की उंगलियों के निशान अजय जी के गले पे क्यों नहीं? कितने केस लड़े हैं आप जायसवाल साहब? बहुत अनगिनत। और कितने केसेस में हत्यारे ने दस्ताने पहनकर हत्या की थी? मतलब अनगिनत। आपका सामान्य ज्ञान कुछ लड़खड़ा रहा है, एक बार चिकित्सा करवा ही लीजिए। मिस्टर आई एम जायसवाल, केडी साहब की बात में वजन तो है। अगर आपके पास उनकी इस बात का कोई जवाब है तो पेश कीजिए। नहीं, पेश नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। हाँ, पाठक साहब ने जो कहा योर ऑनर, वो सही है। मतलब ऐसा है कि वो सुशांत जी ने मतलब ऐसा किया भी होगा और नहीं भी किया। मिस्टर जायसवाल, आप अदालत को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आप मुझे लग रहा है आप स्वयं दुविधा में हैं कि था थे आप? दुविधा में था, अब नहीं, अब एकदम क्लियर। तो अब पक्का 10 मिनट में केस खत्म। अच्छा, 100%। मैं वहां बैठकर देखता हूँ। फॉरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा गया है, ये भी लिखा गया है कि अजय जी के फेफड़ों में क्लोरोफॉर्म पाया गया। और वो क्लोरोफॉर्म इस रुमाल में भी पाया गया है। ये रुमाल क्या लगता है किसका है? मेरा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, ये इन्हीं का रुमाल है। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत चतुर है। इतने चतुर है कि पाठक साहब को भी उन्होंने मना लिया कि वो निर्दोष है। पाठक साहब संभलिएगा आपके मुवक्किल से। योर ऑनर, इनको पता है कि अगर ये कबूल लेंगे कि रुमाल इनका है तो पूरा केस खत्म, ये केस हार जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे। देखिए मिस्टर जायसवाल, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। साफ बात ये है योर ऑनर कि इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म पाया गया और ये रुमाल मुझे मौका वारदात से मिला। ये रुमाल अजय जी को सुंघाया गया था, उनको बेहोश किया गया था और उसके बाद उनका गला दबाकर मारा गया था और ये सब काम सुशांत जी ने किया है। नहीं, ये झूठ है। मैंने मेरे भाई का खून नहीं किया। ना तो ये रुमाल मेरा है और ना मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में जानता हूं। पाठक साहब, यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने खून नहीं किया। पाठक साहब को नहीं, मुझे यकीन दिलाइए। आप मुझे यकीन दिलाइए। नहीं दिला सकते ना, क्योंकि ये रुमाल आपका है, आप ही ने खून किया है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इकबाल जुर्म। मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई का गला दबा के मार डाला, इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल के उसे बेहोश किया। मैं बोल रहा हूं आपने खून किया है। शांत। नहीं, लेकिन आप शांत करके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर्वप्रथम तो आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि ये रुमाल इनका है या नहीं? नहीं है। द्वितीय, किस समय अस्पताल से निकले थे? हम लोग करीब 11 बजे निकले हम लोग। और किस समय घटनास्थल पर पहुंचे? 11:20, आई थिंक 11:20, क्योंकि उस वक्त मुझे फोन आया था। अर्थात 20 मिनट लगे इन्हें वहां घटनास्थल तक पहुंचने में अस्पताल से। तो अगर आपकी बात जो है, जो रुमाल की बात आप कर रहे हैं, जो रुमाल मेरे मुवक्किल का है नहीं, अगर एक क्षण के लिए मान ले कि वो बात सत्य है, तो इन्होंने अस्पताल में क्लोरोफॉर्म डाला होगा रुमाल में। और जहां तक मेरा ज्ञान है, क्लोरोफॉर्म का प्रभाव जो है वो 10 मिनट से अधिक रहता नहीं है।
जबकि इन्हें 20 मिनट लगे घटनास्थल तक पहुंचते हुए, तो फिर इन्होंने किस प्रकार से उपयोग किया क्लोरोफॉर्म का, कैसे बेहोश हो गए? पॉसिबल है कि ये रुमाल तो उनकी जेब में था और जो क्लोरोफॉर्म था वो भी उनकी जेब में था। अच्छा, वहां पे पहुंचे क्राइम सीन पर और जैसे ही राजेश जी को स्वीटी का फोन आया वो साइड में हुए। हाँ स्वीटी, और फिर स्वयं ये इस रुमाल को, जो कि इनका है नहीं, इसे और वो क्लोरोफॉर्म की बोतल को जो है वो झाड़ियों में फेंक दी और आप जाकर के झाड़ियों में से इस रुमाल को प्राप्त करके लाए हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म की बोतल ना आपने प्राप्त की ना पुलिस ने प्राप्त की, ना इन्हें जब गिरफ्तार किया गया इनके पोशाक से कोई क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली। तो क्लोरोफॉर्म की बोतल कहाँ गई? वो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दैट डज नॉट मीन दैट मेरी आर्गुमेंट बेसलेस है। ये तो प्रूव नहीं हो सकता ना कि इन्होंने ये सब नहीं किया होगा, मतलब वो भी हो भी सकता है। जायसवाल साहब, ये जो रुमाल जो मेरे मुवक्किल का नहीं है, ये और ये क्लोरोफॉर्म की बोतल इत्यादि क्लोरोफॉर्म डाल करके दबोचना अजय जी को, ये बातें सब घटनाएं आपके विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। चलिए, आप बोल रहे हैं, आपका मान रखने के लिए मैं मान लेता हूं इस बात को। कृपया मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। वो जो मानव सर्जित धुंध था वो अचानक कैसे आया? आपके इस मानव ने उसका सर्जन किया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। क्या है योर ऑनर, ये जो पूरा मर्डर हुआ है ना अजय जी का, वो अकेले सुशांत जी नहीं है, और एक है एक्म्प्लिस, साथीदार। क्या हुआ कि जैसे ही राजेश जी फोन पे बात करने थोड़े दूर गए, वो इशारा किया और आदमी ने जो फॉग वाला मशीन नहीं आता है उससे वो गैस छोड़ी तो धुआं पूरे वातावरण में हो गया, तो विजन थोड़ा ऐसा कम हो गया, इसलिए राजेश जी को कुछ दिखा नहीं और उसका फायदा उठाया, क्लोरोफॉर्म ऐसा सूंघाया, गला दबा के मारा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चौथा व्यक्ति है जिसे आप भागीदार बना रहे हैं सुशांत जी का, ये भी व्यक्ति आपके विचारों में ही है, वास्तविकता में नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक क्षण के लिए अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो सर्वप्रथम क्या हुआ धुंधछाई, जिसका लाभ उठाकर ये जो रुमाल आप कह रहे हैं मेरे मुवक्किल का है, जो कि है नहीं, इस पर क्लोरोफॉर्म डाला। अजय जी तो धुंध के कारण परेशान थे और वो यहाँ वहाँ धुंध में भटक रहे थे। क्या लगता है आपको, जब ऐसा धुंध छाया हो कहीं, तो कितनी दूरी तक देख पाता है व्यक्ति? डिपेंड्स, मतलब ऐसे अभी पिछली बार मैं कहाँ गया, 2 फीट, मतलब ऐसा कभी 2 फीट दिखता नहीं, कभी 2 फीट की दूरी पर भी नहीं दिखता। तो फिर मुझे कृपया समझाइए कि उस समय तो धुंध छाया हुआ था और आपके कहे अनुसार मेरे मुवक्किल रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाल रहे थे, तो क्या अजय जी वहाँ खड़े देख रहे थे इन्हें रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालते हुए, या कहीं और चले गए थे? अगर कहीं और चले गए थे, भटक गए थे, तो धुंध में मेरे मुवक्किल ने अजय जी को कैसे देख लिया? देख भी लिया, उन्हें दबोच भी लिया, सूंघा भी दिया, फिर बेहोश भी कर दिया और उनका गला दबोच कर उनकी हत्या भी कर दी, सब धुंध में हुआ। समझ लीजिए, सोच कर बताइए। मास्क, ये योर ऑनर, ये मास्क, ये चश्मा, ये यूं और ये यूं आंख पे लगाते हैं, और एक वो फॉग लाइट आती है जिसकी वजह से धुंध या धुआं जब होता है ना, तो उसमें भी सब कुछ क्लियरली दिखता है। ये सब एपरेटस का यूज किया सुशांत जी ने, और फिर जो देखना था देखा और जो करना था किया। ये सब सारी वस्तुएं जो है जायसवाल साहब जो कह रहे हैं जी, ये आपने देखी थी अपने भाई साहब के पास अस्पताल से जब चले थे आप? जी नहीं थे ये सब? नहीं नहीं थे जायसवाल साहब।
वो साथीदार जो था ना उनका जो जो साथी इनका जो आपके विचारों में है बस। नहीं, जो मैं प्रूव करूंगा ना। अच्छा, आप करेंगे। विचारों में से अदालत तक लेके आऊंगा, देखना। नहीं जसवाल साहब, बहुत हो गया अभी जरा थम जाइए। ये रुमाल पता नहीं किसका लेकर आए हैं, ये रुमाल मेरे मुवक्किल का नहीं है योर ऑनर। मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ है। क्या है? मेरे पास अगला गवाह है ना, दीनदयाल जी। मेरा नाम दीनदयाल है। मैं रघुवीर मल्होत्रा का छोटा भाई हूँ और सुशांत का अंकल। चाचा। जाहिर सी बात है चाचा जी कि आप अपने भतीजे जी को बचपन से जानते होंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये बताइए दीनदयाल जी कि सुशांत जी का स्वभाव ऐसा कैसा है? मतलब आपकी तरह दयालु हैं, मेरी तरह भोले हैं, पाठक साहब की तरह एकदम होशियार हैं, या फिर गुस्से वाले? गुस्सा कभी कभी आ जाता था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जब सुशांत जी को गुस्सा आता है तो कैसा आता होगा? मतलब एकदम खतरनाक, हाँ या ना? देखिए, हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है ना। मुद्दे पर आते हैं। साल 2000 की दिवाली को क्या हुआ था रात को? मैं वो देखिए दीनदयाल जी, आप ही हैं जिसकी वजह से अजय जी की आत्मा को शांति मिलेगी, उनको न्याय मिल सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ सच आप जानते हैं प्लीज बताइए, उस रात को क्या हुआ था? उस दिन बड़े भाई साहब ने सुशांत की शादी तय कर ली थी। रामो, और फिर तूने नमक कम डाला। माफ करना साहब, गलती हो गई। अरे तू क्यों ऐसा कह रहा है? उल्टा डीडी, तुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे पता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे भाई, मुझे थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी जिंदगी में ऐसा बेस्वाद खाना खाऊं। एक बार मेरी बहू को आने दो घर में, तो उससे पकवान बनवा के खाऊंगा। हमारे जूही है ही लाखों में एक। हाँ, लाखों के बीच में एक ही है। बहुत बकवास करते हो तुम। बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया, आपको नहीं पता जूही ने कितनों को बनाया सैया। होने वाली भाभी के लिए ऐसी बात करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो तेरी भाभी होने वाली है। चुप हो जा वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि अजय जी ने जो कहा, जिस तरह से कहा, वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि सुशांत जी को उन पे हमला करना चाहिए, जान से मारने की कोशिश करनी चाहिए। योर ऑनर, आवेश में आकर लोग अक्सर धमकियां दिया करते हैं। फिर तो शांत हो ही गए थे जसवाल साहब। हाँ, वो तब रघुवीर जी थे इसलिए, इस बार रघुवीर जी नहीं थे इसलिए मार डाला। कहते आप क्यों शांत हो रहे हैं? कभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने आवेश में आकर हत्या की, कभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने योजना बनाकर मास्क और क्लोरोफॉर्म और रुमाल लाकर हत्या की। अब क्या माने, सत्य क्या माने? आवेश में आके प्लानिंग की और फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, मर्डर किया। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास गवाह है इस बात को साबित करने के लिए। स्वर्गवासी अजय जी की पत्नी जी मीरा। मीरा जी, आपके साथ जो हुआ उस बात का बेहद अफसोस है मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन आपका यहाँ आना जरूरी था। इट्स ओके, पर मेरी एक ख्वाहिश है योर ऑनर कि मेरे पति के कातिल को फांसी की सजा जरूर मिले। जरूर मिलेगी। अब सिर्फ इतना बताइए मीरा जी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुशांत जी ने ही आपके पति को मारा होगा? उस दिन मैंने इन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मैंने तुम्हें एडवांस दिया ना, मुझे फॉग मशीन चाहिए तो चाहिए। अरे मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मैं हर हाल में। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। पाठक साहब, ये बात मैं आपको बताने वाला था, लेकिन उसी बीच क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। मुझे आभास हो रहा है कि मेरे मुवक्किल ने झूठ बोला है मुझसे, और इसी कारण मैं इनका केस लड़ना उचित नहीं समझता। नहीं पाठक साहब, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप इस तरह मुझे छोड़कर मत जाइए। गलती नहीं हुई है, तुमसे अपराध किया है तुमने, और ऊपर से झूठ भी बोला मुझे। पाठक साहब, मैं डर गया था। डर गए थे क्यों? ताकि तुम्हें तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा ना मिले। सुशांत, योर ऑनर, मेरे पति को दमे की बीमारी है,
अगर ये इनहेलर उन्हें नहीं मिला ना तो उनकी मौत भी हो सकती है। हवलदार, सुशांत जी को उनका इनहेलर दीजिए। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द केस इज एडजर्न। मिस्टर केडी, मैं सच कह रहा हूं। मैंने वो फॉग मशीन अपने बेटे के बर्थडे के लिए मंगवाई थी। तो फिर घटना स्थल पर फॉग कहां से आई, वो धुंध कहां से आई? मैं नहीं जानता। पता नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा सुशांत जी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए, कुछ तो याद होगा, कोई ध्वनि, कोई कुछ तो। नहीं मिस्टर केडी, वहां पर इतना अंधेरा था और हम दोनों लड़ने में बहुत बिजी थे। वहां किसी आवाज की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। कुछ भी विशेष? शायद किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। अनुमान लगा सकते हैं क्या चल रहा था? शायद रबड़ के जलने की बू आ रही थी। रबड़? आंटी, आपने अपन को जो बोला ना, आप उनके बड़े भाई साहब को बताओ। टेंशन, डरने का नहीं, बोलो। हाँ साहब, उस रात को घर की बिजली चली गई थी साहब, तो मैं देखने के लिए बाहर गई थी। दूर धुआं दिख रहा था। आपको कोई गंध आई थी? हाँ साहब, बहुत गंदी बात आ रही थी। अरे वरुण भाई, एक और चीज है, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े ले ना, किसी ने पहुंचकर भूत किसी ने नहीं देखा। वो सिर्फ सुशांत ने देखे ला। आपके हाथ में क्या हुआ? पता नहीं साहब, कुछ दाने हो गए हैं। ये झोपड़पट्टी में तो बीमारियां आती जाती रहती हैं। इसका इलाज कराने के लिए अब पैसा कहाँ है साहब? क्या मैं इसकी तस्वीर खींच सकता हूँ? हाँ साहब, हाँ हाँ। सूरत के हाथ में दाने कैसे हैं? सर वो कह रही थी कि कुछ रिएक्शन की वजह से रैशेस हो गए। अरे बॉस, अरे झोपड़पट्टी में ऐसे सब चलता रहता है, इट इज नॉर्मल। तूने कहा था कि घटनास्थल पर आसपास के पेड़ के पत्ते भी बेरंग हो गए थे। हाँ सर, और पक्षी अपने घोंसले भी छोड़कर चले गए। मेरा संदेह विश्वास में बदल रहा है। मुझे लगता है कि वो जो धुंध छाया था, उस धुंध में किसी प्रकार का रसायन मिला गया था। बॉस, वन क्वेश्चन, आपको ऐसा कैको लगा? ये तो रिपोर्ट आने पर पता लग ही जाएगा। तुम एक काम करो, वहां घटनास्थल पर लौट कर जाओ और पता लगाओ कि वहां किन किन लोगों को इस प्रकार के रैशेस हुए, और ये प्रयास करो कि उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाए। क्षमा चाहता हूँ मीरा जी, आपसे एक निजी प्रश्न पूछना अनिवार्य है। आपके और आपके पति अजय जी के बीच संबंध, वैवाहिक संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे। इनफैक्ट हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। विचित्र बात है कि अगर आपके विवाहित संबंध अच्छे थे और आप एक दूसरे के साथ खुश थे, तो अजय जी पता नहीं क्यों आपका पीछा कर रहे थे। अजय मेरा पीछा कर रहा था? ये किसने कहा आपसे? ये मुझसे कहा योर ऑनर, अजय जी के उस दूरभाष यंत्र ने, जिसे पुलिस ने प्राप्त किया था घटनास्थल से। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसमें दर्ज स्थिर चित्रों को देखें। आप ही के चित्र हैं, आपके प्रेमी के साथ। योर ऑनर, इसी बात का संदेह उन्हें हो गया था, जिस कारण से वो इनका पीछा कर रहे थे। मुझे क्या पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ये बताइए, कितने दूरभाष, कितने मोबाइल फोन है आपके पास?
एक। पक्का? हाँ, एक ही फोन यूज करती हूँ मैं। विचित्र बात होगी मीरा जी, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2 बिल है जो आपके नाम पर अंकित है। ये वो नंबर है जो सभी के पास है, और ये देखिए ये भी आपके नाम पर अंकित एक विशेष नंबर, जिस पर से एक विशेश नंबर पर विशेष फोन किए गए हैं। कितनी बार देखिए। योर ऑनर, ये सच है कि अजय और मेरे बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसके लिए मैंने बाहर प्यार को ढूंढा। और संभावना ये है योर ऑनर कि ये कहानी यहीं शेष नहीं होती। संभावना पूरी है योर ऑनर के इनके पति अजय इनके इस प्रेम प्रकरण में कांटा बन रहे थे, तो इन्होंने सोचा क्यों न इस कांटे को निकाल कर फेंक दिया जाए। और अफसर जब आपने पाया भाइयों के बीच के झगड़े का लाभ उठाया और अपने पति देव की हत्या कर दी, अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप ही ने किया है, आप ही ने किया है। आप ही ने वो फॉग मशीन से फॉग छोड़ा, उनका गला दबाया, खून किया, ये सब आपने किया है। लेकिन वह हॉस्पिटल में दूर बैठे बैठे। ऊर्जा है आप में जायसवाल साहब। नहीं देखिए वो हुआ कैसे, इस संभावना को मैं अदालत के सामने प्रकट करता हूँ। बस अब अगर बोला ना तो मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। मेरे से बदतमीजी करेगा तू? भैया छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। दिखा हाथ उठा के तू मुझ पर। अजय, कहाँ हो तुम? अजय, तुम ठीक तो हो ना? अजय, अजय, कहाँ हो तुम? ये सरासर झूठ है योर ऑनर। मैंने अपने पति को नहीं मारा। ये बताइए कि आप तो अस्पताल में थी इन सब के साथ, फिर वहां से निकलकर आप कहाँ चली गई थी? एक्चुअली मैं प्रेम से मिलने गई थी। इतना वेट करा थे? हाँ, अरे प्रेम छोड़ो, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन देखेगा? तुम्हारा खूसट पति तो गया ना। मुझे ऐसे छुप छुप के मिलना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें कब का बोला है उसे डाइवोर्स दे दो, आराम तुम। हाँ, अब 1 ही महीने की तो बात है, इसके बाद अजय को अपना हिस्सा मिल जाएगा और डिवोर्स देते ही मुझे मेरा हिस्सा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जबरदस्ती कर रहे हैं पाठक साहब, जबरदस्ती कबूलवाना चाहते हैं कि मीरा जी ने खून किया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपने अगले गवाह की मदद से साबित कर दूंगा कि सुशांत जी खूनी है। मेरा अगला गवाह योर ऑनर शंकर जी। शंकर जी, आप कब से जानते हैं सुशांत जी को? मैं सुशांत अजय और राजेश के बचपन का दोस्त हूँ। ये बताइए कि सुशांत जी का बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ वैसा रिलेशन कैसा था? सुशांत का बर्ताव तो सभी से अच्छा ही रहा, घर वाले भी बहुत खुश रहा करते थे। समझ में नहीं आया, अगर खुश थे तो अजय जी और सुशांत जी के आए दिन झगड़े क्यों हुआ करते थे? नहीं है जवाब आपके पास, उधर देख रहे हैं। कोई बात। ये बताइए कि रघुवीर अंकल जो हैं, इनके पिताजी बड़े हैं तो अंकल बोलना पड़ता है ना, तो उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करना था तो आप गए थे इनके साथ वो हॉस्पिटल ढूंढने के लिए? जी गए थे। क्या हुआ था? क्या यार सुशांत, पिछले 3 दिनों में न जाने हम कितने हॉस्पिटल चेक कर चुके हैं, पर तू है कि तुझे अभी एक हॉस्पिटल और देखना है। हॉस्पिटल में पिताजी को एडमिट करवाना है। जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। वो सब तो ठीक है यार, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे सुनसान बियाबान जंगल में तू अंकल को लाना ही क्यों चाहता है, जबकि अजय और राजेश बिल्कुल नहीं चाहते। अरे यार वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा भाई मैं हूँ, उनसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अब जो भी फैसला करना है मुझे करना है। चल ठीक है, तू मुझे एक अच्छी वजह बता दे अंकल को यहाँ एडमिट करने की, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। मेरे बचपन का दोस्त उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। बचपन का दोस्त? एक वजह तो ये हुई, दूसरा वो हॉस्पिटल शहर से काफी दूर है, पोल्यूशन भी कम होगा, नॉइज भी कम होगी, पिताजी के लिए अच्छा होगा। चल ठीक है, तो इतना कह रहा है तो मान लेता। अगर ऐसा होता तो जो हॉस्पिटल में फॉर्म भरा जाता है उसमें कहीं भी सुशांत जी के डॉक्टर का नाम क्यों नहीं लिखा, कहीं रजिस्टर नहीं करवाया?
मैं बताता हूँ क्योंकि झूठ बोल रहे थे ये। वहां पे उनका कोई ऐसा डॉक्टर दोस्त है ही नहीं, बल्कि उनका इंटेंशन कुछ और ही था। उनका इंटेंशन ये था हॉस्पिटल में फार्म हाउस के पास वो पिताजी को एडमिट करवाए ताकि वो अपने दोनों भाइयों को जंगल के रास्ते जो सुनसान गली है वहां पे वॉक पे लेके जाए और फिर अपना जो कांड था, हत्या कांड, वो करे। ये बिल्कुल झूठ है। उस हॉस्पिटल में मैं पिताजी को इसलिए लेकर गया था क्योंकि वो हमारे फार्म हाउस के नजदीक है, शहर से दूर। वहाँ पोल्यूशन कम है, ट्रैफिक का शोर कम है, ताकि आने जाने की सुविधा रहे और पिताजी को वहाँ शोर शराबा ना सुनना पड़े। की सुविधा को मैं अभी कैसे दुविधा में बदलता हूँ, देखिए। शंकर जी आप बताइए उसके बाद। एक दिन मैं सुशांत के घर गया था। सुशांत, सुशांत कहाँ है तू? बाथरूम में हूँ। यार जल्दी बाहर आ जा, हमें चलना भी है। बस 2 मिनट। बाद में मुझे ये भी पता चला कि उसने हॉस्पिटल के आसपास के एरियाज की रेकी भी की है। नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। नहीं, झूठ है तो सच क्या है आप बताइए। आप कंफ्यूज ही नहीं कर पाएंगे। खूनी ये है तो सच बोलिए। हिम्मत चाहिए, हिम्मत सच बोलने के लिए। है आप में हिम्मत सच बोलने की? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी को देना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। मैं बताता हूँ योर ऑनर सच क्या है। संभवतः जायसवाल साहब इस लिफाफे में सत्यबंध है। मैं ये लिफाफा खोलूं उससे पहले मैं डॉक्टर अस्थाना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, ये बताने के लिए कि अंततः इस परिणाम तक हम पहुंचे कैसे। अनुमति है। डॉक्टर अस्थाना कृपया अदालत को बताएं, न्यायाधीश महोदय को बताएं कि किस क्षेत्र में, किस विषय में आपकी निपुणता है। मैं इंडस्ट्रियल केमिकल और गैस साइंटिस्ट हूँ। ये बताएं कि अजय जी की मृत्यु कैसे हुई? अजय जी की मौत क्लोरोफॉर्म सफोकेशन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत नेरोपिन नाम के केमिकल गैस के सफोकेशन की वजह से हुई है। जिस गैस की बात आप कर रहे हैं, सरल भाषा में जरा विस्तार में न्यायाधीश महोदय को बताइए। नेरोपिन एक ऐसा गैस है जो अगर हवा में घुल जाए तो उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर इंसान के खून में मिल जाए तो पसीने के द्वारा ओझल हो जाता है, और इसीलिए जज साहब फॉरेंसिक में इसका पता नहीं चला। घटनास्थल पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों की जांच के बारे में आप क्या कहेंगे? उन पेड़ पत्तों पर जो भी असर हुआ है वो नेरोपिन की वजह से ही हुआ है। ये रसायन जो है इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस केमिकल की वजह से क्राइम सीन के आसपास जो भी लोग रहते थे उनकी बॉडी में और स्किन में रैशेस हो गए। आपके हाथ में क्या हुआ? पता नहीं साहब, कुछ दाने हो गए हैं। डॉक्टर अस्थाना, जिस रसायन की बात कर रहे हैं, जिस गैस की बात कर रहे हैं आप, ये उपलब्ध है सरलता से बाजार? नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित जगह पर, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव फैक्ट्रीज में ही बनाया जाता है। यहाँ तक ये इंडिया में बनाया ही नहीं जाता सर। अर्थात इसका उपयोग करना हो तो इसे विदेश से मंगवाना पड़ता है? जी हाँ, कई बड़ी फैक्ट्रीज इसको इम्पोर्ट भी करती हैं, पर इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना पड़ता है। योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर अस्थाना ने कहा, ये गैस यहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी सरकार की अनुमति लेकर। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने अनुमति ली होगी सरकार की और तब इसे मंगवाया होगा। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपने ये पता किया कि ये केमिकल मंगवाया कैसे गया? क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मैं पढ़ लेता हूँ। ओह योर ऑनर, ये नाम एक ऐसा नाम है जो पाठक साहब अपनी जुबान से ले ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ। नाम है सुशांत मल्होत्रा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.